ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत के बारे में। सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला व्रत है प्रदोष व्रत। इस व्रत को सबसे पहले चंद्रदेव ने किया था और उन्हें अपने क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वह समस्या विवाह संबंधित हो, संपत्ति संबंधित हो, व्यापार संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आपको जीवन में एक बार प्रदोष व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत को धारण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कारण यह है कि शिव महापुराण में स्वयं वर्णन किया गया है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप में शिवलिंग में विराजमान रहते हैं और शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आप स्नान कर लें या फिर मुँह हाथ धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करके महादेव के किसी भी मंदिर में अवश्य जाएं, महादेव के शिवलिंग के दर्शन करें, उनकी पूजा आराधना करें। और इस बार की ये जो प्रदोष है वह अक्टूबर महीने की पहली प्रदोष है और यह प्रदोष पितृपक्ष के दौरान पड़ रही है। तो अपने पितरों के लिए भी, पितृपक्ष में जितने भी व्रत किए जाते हैं या फिर जितने भी व्रत पढ़ते हैं, इनमें जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, इनमें अपने पितरों के लिए भी आपको कुछ न कुछ अवश्य कर लेना चाहिए। इससे आपको देव और पितृ दोनों की कृपा की प्राप्ति होती है। इस बार त्रयोदशी तिथि को लेकर काफ़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार 2 दिन हमें त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत प्रदोष काल की प्राप्ति हो रही है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत प्रदोष काल की प्राप्ति होती है, उसी दिन प्रदोष की पूजा और व्रत रखा जाता है। तो यह हमें 2 दिन प्राप्त हो रहा है। 11 को भी हमें त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत प्रदोष काल की प्राप्ति हो रही है और वहीं 12 अक्टूबर को भी हमें प्रदोष काल की प्राप्ति हो रही है त्रयोदशी तिथि के। तो ऐसे में व्रत किस दिन रखना है और जो भी उपाय वगैरह आपको करने हैं वो किस दिन करने हैं, पूजा आराधना किस दिन करने हैं, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देंगे। और साथ ही क्योंकि यह पितृपक्ष की प्रदोष है, तो इसमें आपको क्या खास करना है अपने पितरों के लिए, ताकि आपको महादेव के साथ साथ पितृदेव की भी कृपा प्राप्त हो, आप जीवन में सदैव उन्नति करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर को शाम 5:40 पर होगा। वहीं इसका समापन 12 अक्टूबर को शाम 7:57 पर होगा। यानी कि 12 अक्टूबर को भी लगभग शाम के 8 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहेगा। और इसीलिए तो कोई भी व्रत त्यौहार जब हमें उदया तिथि में मिलता है तो उसकी मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि 12 अक्टूबर को हमें उदया तिथि में त्रयोदशी की प्राप्ति हो रही है तो व्रत भी हमें इसी दिन रखना है, क्योंकि उदया तिथि का जो व्रत होता है वह श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो 11 अक्टूबर को भी व्रत रख सकते हैं। अब कई बार होती है ना कि महिलाओं को कोई समस्या है या आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप अगर चाहें तो 11 अक्टूबर को भी व्रत रख सकते हैं। लेकिन जो क्योंकि दोनों दिन है तो श्रेष्ठ 12 अक्टूबर का व्रत होगा। तो आज के दिन आपको करना क्या है, प्रातःकाल जल्दी उठिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि करने के बाद जो लोग व्रत करते हैं व्रत का संकल्प लेंगे। जो व्रत नहीं करते हैं वो नियम पूर्वक महादेव की पूजा आराधना कर लें। आप सुबह की पूजा भले आप घर में कर लें, लेकिन प्रदोष काल की पूजा आपको महादेव के मंदिर ही जाके करनी है। जो लोग व्रत रखेंगे वह फलाहार लेंगे, जो व्रत नहीं रखते हैं वो शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे। फिर प्रदोष काल में महादेव की पूजा की सुंदर थाली तैयार करें। इसमें पुष्प, अक्षत, बिल्वपत्र, भस्म, एक घी का दीपक, समीपत्र, हरे मूंग इत्यादि जो भी पूजा की सामग्री होती है महादेव के पूजन की, जो चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है वो सारी सामग्री पूजा की थाली में रख लें। फिर महादेव के मंदिर जाएं और महादेव के मंदिर में जाकर विधि पूर्वक महादेव की पूजा आराधना करें। क्योंकि यह श्राद्ध की प्रदोष है तो श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष का विशेष महत्व होता है। आज के दिन बड़ा ही सुंदर सा उपाय का वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है, जिसे करने मात्र से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आपके जीवन में चाहे धन संबंधित कितनी भी भारी समस्या क्यों न चल रही हो, वह समस्या समाप्त होता है तथा इससे पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। तो उपाय क्या करना है, चलिए ये जानते हैं।
इस उपाय के लिए आपको 3 छोटे छोटे मिट्टी के घड़े ले लेने हैं, कलश। और छोटे छोटे कलश मिट्टी के आसानी से बाज़ारों में मिल जाते हैं। अगर नहीं है तो आप लोटा भी ले सकते हैं। छोटा छोटा सा अगर लोटा आपके पास 3 है तो ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको दूध भरना है। तो दूध अगर बड़ा लोटा ले लेते हैं तो इतना ज़्यादा दूध तो आप शायद सभी कोई नहीं ले सके, इसीलिए छोटा लोटा आपको बता रही हूँ। सबसे अच्छा होगा कि आप मिट्टी का जो कलश मिलता है छोटा सा, वो ले लें इस उपाय के लिए। तो कलश में आपको तीनों ही कलश में गाय का कच्चा दूध भर देना है। ध्यान दीजिएगा कि केवल दूध भरना है, इसमें जल का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। अब दूध डालने के बाद तीनों कलश में थोड़ा थोड़ा सा आप काला तिल, जौ डाल दें। और इसके बाद तीनों कलश में कुश, जिसका प्रयोग आपने पितृपक्ष में खूब किया होगा, जो कुश अमावस्या गई है, कुशा अमावस्या, इसमें आप कुश लेकर आए हैं। तो कुश जो भी आपके पास है, चाहे बाजार से लेकर आए हों, चाहे आपके पास पहले से है, जो भी कुश आपके घर में है जिसका आपने अभी तक प्रयोग नहीं किया है, देखिए प्रयोग किया हुआ कुश नहीं लेना है। तो कुश थोड़ा थोड़ा सा इन सभी कलश में आपको डाल देना है। इसके बाद प्रदोष काल में आप नहा लें, या फिर अगर नहीं नहाना चाहते हैं तो हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब ये तीनों कलश लेकर आप वट वृक्ष, पीपल वृक्ष और बिल्व वृक्ष यानी कि बेल के वृक्ष के पास पहुंच जाएं। जैसे आप वट वृक्ष के पास गए तो वहां आप एक कलश का दूध, जिसमें आपने सभी सामग्रियां डाली हैं, वह अर्पित कर दें। और यह दूध अर्पित करने के बाद एक घी का दीपक यहाँ प्रज्वलित कर दे। फिर मान लीजिए आपको बेल वृक्ष मिल जाता है वहाँ आसपास में, या फिर कहीं भी, आपको कहने का मतलब है आपको जो वृक्ष पहले मिल जाता है उसी वृक्ष के पास जाए। ऐसा नहीं है कि पहले बेल वृक्ष के पास जाना है या पहले पीपल वृक्ष के पास जाना है। पहले वट वृक्ष मिल जाता है, वहाँ जाए, दूध अर्पित करें, दीपक लगाए। फिर बेल वृक्ष के पास जाए, वहाँ दूध अर्पित करें, एक दीपक घी का लगा दे। फिर अगर आपको पीपल वृक्ष मिलता है तो वहाँ जाएं, वहाँ यह दूध अर्पित करें और एक घी का दीपक लगा दें। इस प्रकार से तीनों वृक्ष के पास जाना है और एक एक कलश का दूध अर्पित करते जाना है और वहाँ पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करते जाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दूध नहीं मिलता है, थोड़ा सा ही दूध मिला है, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा लोटा है और मात्र 1 लोटा दूध ही आपको मिला है, तो आप उसी दूध को 3 अलग अलग लोटे में भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम ऊपर तक भर के ही आपको ले जाना है। इस प्रकार से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन केवल गाय का दूध ही लेना है, भले आप कम मात्रा में लें, ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृपक्ष के दौरान जो भी व्यक्ति इन तीनों वृक्ष को सींचता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का स्थायी वास उस व्यक्ति के घर में होता है तथा ऐसे घरों में कभी भी पितृ दोष नहीं लगता। जब आप ये दूध अर्पित कर रहे हों इन वृक्षों के नीचे, तो उस वक्त दूध अर्पित करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित जब आप करते हैं, इसके बाद हाथ जोड़कर आप अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना अवश्य करें। बड़ा ही सुंदर सा उपाय है पितृपक्ष की। अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं, इसमें आपको अपने पितरों के निमित्त, अपने कल्याण के खातिर इन उपायों को अवश्य करना है। बड़ा ही सुंदर उपाय है और इसे आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।